आर्थिक हिंसा घरेलू हिंसा का एक प्रकार है और ये हमारे समाज में बहुत कॉमन है। बहुत ज़्यादा औरतें इसका शिकार हैं। हमने अपनी फिल्म के ज़रिए ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे आर्थिक हिंसा महिलाओं को हाशिए पर डालती है, महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। आज हम पटना के जगजीवन राम अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान में आए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में महिलाएं घरेलू हिंसा के साथ साथ आर्थिक हिंसा के शिकार हो रही है। इसी विषय पर आधारित एक फिल्म बनाई गई है। उस फिल्म का नाम स्पेंट रखी गई है। तो आगे सुनिए कि इस फिल्म के निर्देशक पुनीता चौबे और निवेदिता झा क्या कुछ कर रही है। सुनिए। पहले मैम अपना परिचय बताइएगा। अब मेरा नाम डॉक्टर पुनीता चौबे है। हम शेफिल्ड हैलम यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, रिसर्चर हैं। जी मैम, आज का ये जो प्रोग्राम रखा गया था किस सब्जेक्ट पर आधारित था मैम? ये आर्थिक हिंसा पे ये छोटी सी फिल्म हमने बनाई है जो आर्थिक हिंसा पे है। इसमें 5 महिलाओं की कहानी है। हमने 76 महिलाओं से बात की थी। उनमें से 5 महिलाएं जो विभिन्न वर्ग की हैं, विभिन्न धर्म और जाति से आती हैं। उन्होंने अपना अनुभव साझा किया है इसमें। महिलाओं के ऊपर आर्थिक हिंसा को लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? क्या आप लोगों को क्या हो रहा है? तो देखिए, आर्थिक हिंसा जो है वो घरेलू हिंसा का एक प्रकार है। लेकिन घरेलू हिंसा जो शारीरिक घरेलू हिंसा होती है, मारपीट वाली हिंसा, इसके बारे में लोगों को जानकारी है। लेकिन जो आर्थिक हिंसा है जिसमें कि आपको आर्थिक रूप से महिलाओं को कमज़ोर करते हैं किया जाता है, या तो उनको नौकरी नहीं करने देना, या उनको पैसे पे उनका कोई नियंत्रण नहीं होना, या उनके पैसे का शोषण करना, ये इस पे बहुत कम काम हुआ है। तो इस फिल्म के द्वारा हम यही महिलाओं का अनुभव दिखाना चाहते हैं ताकि लोगों को इसकी जानकारी बढ़े, लोगों को समझ में आए कि आर्थिक हिंसा क्या होती है। मेरे हर क्षेत्र में आप लोग आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। जब आप लोग बाहर निकल गए तब तो इकोनॉमिक में आगे बढ़िएगा आप। देखिए, बहुत सारे महिलाएं जो हैं वो काम कर रही हैं। जैसे हमने 76 लोगों का से बातचीत की है। बहुत महिलाएं बहुत अच्छी ऊंचे पद पे काम कर रही हैं, लेकिन उनके साथ भी आर्थिक हिंसा होती है। वो घर में कमा के आती हैं, उनकी जो पूरी तनख्वाह है वो उनके पति या कभी कभी सास ससुर ले लेते हैं और फिर उनको बहुत ही छोटी सी राशि देते हैं कि तुम इसमें अपना रिक्शा का खर्च निकालो और ऑफिस आओ जाओ, और उनको छोटे से पैसे के लिए भी मांगना पड़ता है। तो इससे आर्थिक हिंसा का ये मतलब नहीं है कि अगर आप कमाते हैं तो आपके साथ नहीं होती है। लेकिन जो लेडीज कोई काम करती है तो उसका पैसा मैंने घर में आखिर उनको भी तो दायित्व बनता है। नहीं, उनका दायित्व तो बनता है, लेकिन उनको सब पहली बात तो आर्थिक हिंसा सबके साथ नहीं होती है। ऐसा नहीं कि जो हर औरतें कमाती हैं उनके साथ होती है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ये हो रहा है हमारे समाज में। और उनका वो घर में पैसे भी देती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन बात ये नहीं कि उनका दायित्व बनता। बात है कि उनका कितना नियंत्रण है जो पैसे वो कमा के लाई हैं, या उनके घर का जो साझा जो है चीज़ें जो उनके हस्बैंड भी कमाते हैं, उनके ऊपर भी उनका कितना नियंत्रण है। सवाल ये इसका है। मैंने तो कहने का मतलब हुआ कि जो महिलाएं कमाती है उसके ऊपर अब खुद अपने आप जो इकोनॉमिक उपार्जन करती है उस पर उसका नियंत्रण नहीं है, उसका हस्बैंड का रहता है। बहुत सारे जगह हमने ये पाया है। मेरा नाम डॉक्टर पुनीता चौबे है। हम शेफिल्ड हैलम यूनिवर्सिटी में सीनियर रिसर्च फेलो हैं। लेकिन मैम, इसके सुधार के लिए आप क्या क्या प्रयास कर रहे हैं इस फाउंडेशन के माध्यम से? इसके सुधार के लिए सबसे पहले तो जागरूकता की ज़रूरत है। जागरूकता जो महिलाएं जो इस हिंसा को झेल रही हैं उनके अंदर भी, और भी जो लोग इन विषय पर काम कर रहे हैं, जो संस्थाएं काम कर रही हैं, और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकार के जो पॉलिसी बनाते हैं, जो बैंक में काम करते हैं, जो स्वास्थ्य के उसमें काम करते हैं, इन सब लोगों में जानकारी की ज़रूरत है। और ये देखने की ज़रूरत है कि वो क्या कर सकते हैं ताकि आर्थिक हिंसा से जूझती हुई महिलाओं को सपोर्ट कर सकें। अच्छा, मतलब ये फिल्म में इस दिखाया गया, इस तरह की बात इस फिल्म में दिखाया गया। मतलब इस फिल्म में महिलाओं ने अपने अनुभव को साझा किया है, तो उन्होंने बताया है कि किस तरह की हिंसा है और वो किस तरह से
घरेलू हिंसा का तो शिकार महिलाएं होती है, लेकिन आर्थिक हिंसा के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनाए हैं, आप यही दिखाना चाहते हैं इस माध्यम से कि मैंने किस तरह से हम लोग के ऊपर आर्थिक हिंसा हो रहा है। आर्थिक हिंसा घरेलू हिंसा का एक प्रकार है और ये हमारे समाज में बहुत कॉमन है। बहुत ज़्यादा औरतें इसका शिकार हैं, तो हमने अपने डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से ये दिखाया है। मैम पहले अपना परिचय दे दीजिएगा मैम। मेरा नाम निवेदिता है और मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ। आज हम लोगों ने यहाँ एक फ़िल्म की स्क्रीनिंग की है। वो फिल्म शेफील्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाई गई और इस फिल्म की निर्देशक हैं पुनीता चौबे, जो शेफील्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्चर है। तो दरअसल ये फ़िल्म जो है इसका नाम स्पेंट है और इस फिल्म के पीछे की जो भूमिका है कि भारत में जो महिलाओं पर आर्थिक हिंसा होती है उसको लेकर ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई। फिल्म 20 मिनट की है और अलग अलग तबके की महिलाओं की जीवन से जुड़ी घटनाओं के ज़रिए हमने ये कहने की कोशिश की है कि महिलाओं के साथ सिर्फ हिंसा नहीं होती है, आर्थिक हिंसा एक बड़ी हिंसा है। और आपको शायद पता हो कि 2005 में जब घरेलू हिंसा कानून बना तो उस कानून में आर्थिक हिंसा को भी जोड़ा गया, लेकिन आर्थिक हिंसा पर हमारी बदकिस्मती से बातचीत नहीं होती है और ये एक बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि आप बाकी हिंसा से तो लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दिया जाए, आपकी आज़ादी छीन ली जाए, आपको कोई काम बाहर नहीं करने दिया जाए, आपके पैसे पे कंट्रोल कर दिया जाए, तो फिर महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती। तो हमने अपनी फिल्म के ज़रिए यही दिखाने की कोशिश की है कि कैसे आर्थिक हिंसा महिलाओं को हाशिए पर डालती है, महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है और उसका आर्थिक हिंसा उसका अधिकार है, उसका मानवाधिकार है, उसका पूर्ण अधिकार है। उन अधिकारों पर कैसे हमले हो रहे हैं। लेकिन मैम महिलाएं भी घरेलू माने परिवार का हिस्सा होती है, उनका भी तो एक दायित्व है अपने परिवार के प्रति चलाने का, जो घर का जो इकोनॉमिक उठाने का। वही तो बात कह रहे हैं, महिलाओं को जो थोड़ी बहुत आज़ादी मिली, पहले तो महिलाओं को घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं, उनको काम करने की आज़ादी नहीं थी। लेकिन जब बहुत महंगाई बढ़ी और एक आदमी के काम करने से गुजारा नहीं हो रहा है तो महिलाओं को बाहर जाके काम करने की इजाज़त मिली। लेकिन वो जो काम करती है उस काम से जो पैसे मिलते हैं उस पैसे पर उसका अधिकार नहीं है। वो पैसा जो कौन खर्च करता है, अगर वो अपने मन से उस पैसे को खर्च नहीं कर सकती, उसी के पैसे पर उसके पति का या परिवार का या समाज का अधिकार है। तो हमारा ये कहना है कि महिलाएं अगर बाहर जाती तो जैसे मर्द को ये तय करने का अधिकार है कि हमको 10,000 तनख्वाह मिलती है, हम किस किस मद में खर्च करें, परिवार में खर्च करें, बच्चों पे खर्च करें, वैसे भी महिलाएं करती हैं। लेकिन महिलाओं को खुद अपने मन से तय करने की आज़ादी नहीं है, या बहुत जगह महिलाओं को काम करने की आज़ादी नहीं है। अगर महिलाएं काम कर लेती हैं तो उनके पैसे पर उनकी आज़ादी नहीं, उनके सारे बैंक अकाउंट सारा कुछ पे मर्दों का कब्जा है। तो ये फिल्म के ज़रिए हमने दिखाने की कोशिश की।